हाय फ्रेंड्स, दिस इज शिखा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी तो कोरोना भी बहुत कम हो चुका है, तो आप सब सेफ होंगे अपने घरों में। और डीयू के लैंग्वेज कोर्स के एडमिशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत आप में से बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, उन्हें उनके पसंद के कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया होगा। और अभी आप क्लासेस भी कर रहे होंगे। क्लासेस तो अभी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन नहीं चल रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जिन्हें जो भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे एक बार कंसल्ट कर सकता है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है फॉरेन लैंग्वेज में इस साल, जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन भी देखती हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया इस साल और उनका फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया, तो एडमिशन नहीं हो पाया और उन्हें एडमिशन लेना है फॉरेन लैंग्वेज में। तो ऐसे लोग नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूंगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फॉर्म की डेट्स आपकी जैसे इस साल छूट गई अगले साल ना छूटे। मैं आपको सही टाइम पे इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज्यादा इस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मैं गायब कहाँ थी। मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी। तो उसका भी आंसर मैं जरूर दूंगी आपको। तो गाइज, बात ये थी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने स्टीफन से अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की स्टडी की हुई है। तो मैंने सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स स्टीफन से किया हुआ है। और अभी मेरा एडवांस डिप्लोमा जो है बाकी था। तो इस साल मैंने एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से आप जानते ही हो उसका पूरा एडमिशन प्रोसीजर कितना मैसी सा होता है। और वो सब एडमिशन प्रोसीजर लेना, फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हुई, ऑनलाइन क्लासेस है तो उसका भी बहुत कुछ है। और मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरी क्लासेस चलती हैं, 2 से 5 चलती हैं। तो 2 से 5 क्लासेस चलती है। तो एक तो उसका वो स्केड्यूल इतना वो है, फिर उसके साथ ही मैं एक इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। फ्रेंच लैंग्वेज से ही रिलेटेड है मेरी इंटर्नशिप। तो उसके लिए भी टाइम, और साथ में ये एक फुल टाइम इंटर्नशिप है। तो टाइम निकाल पाना क्लासेस के लिए प्लस इंटर्नशिप के लिए मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और साथ में अगर मैं यूट्यूब वीडियोस भी शूट करती तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, ना ही टाइम मैनेज हो पा रहा था। तो बहुत, अभी तो फिलहाल 2 महीने अप्रॉक्स हो चुके हैं इंटर्नशिप को भी और क्लासेस को भी। तो एटलीस्ट अब मुझे मतलब मुझसे टाइम तो मैनेज अब हो पा रहा है। तो टाइम मैनेज करके मैंने आज टाइम निकाल ही लिया वीडियो बनाने का, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे आंसर्स देने हैं। तो इतने टाइम तक मैं आंसर नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं बिल्कुल आंसर करने के लिए रेडी हूँ आपके सारे क्वेरीज। तो आपके जो भी क्वेरीज हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मुझसे ये क्वेश्चन है कि मैंने फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना क्यों चूज किया, और अगर मैंने चूज भी किया तो मैंने मोस्ट स्पेसिफिकली फ्रेंच को ही क्यों चूज किया पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो आंसर वो कहीं ना कहीं उन लोगों की हेल्प कर सकता है जो कि कंफ्यूज है कि वो कौन सा लैंग्वेज चूज करे, किस लैंग्वेज को प्रायोरिटी दे और कौन सा लैंग्वेज उनके स्कोप के लिए बेटर है। क्योंकि बहुत लोगों ने मैंने देखा कि कंफ्यूज थे कि कौन सा लैंग्वेज चूज करे, फ्रेंच पढ़े या जर्मन पढ़े। उन लोगों ने सारे ही फॉर्म्स अप्लाई किए हुए थे लैंग्वेज को, किसी कॉलेज में जर्मन फ्रेंच ऐसे करके बहुत सारे लैंग्वेज में अप्लाई किए हुए थे। तो उनका डिसाइडेड ही नहीं था, उन्होंने सोचा था बस जिसमें हो जाएगा वो लैंग्वेज कर लेंगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि जब तक आप पूरे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हो तब तक आपकी समझ में आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत टफ है कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना। एक ऐसा लैंग्वेज जो जहाँ पे बोली जाती है और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें स्टार्टिंग से उसे पढ़ना है। समझ लो जैसे हमने ABCD स्टार्ट किया था इंग्लिश में पढ़ना, वैसे ही है दूसरे लैंग्वेज को पढ़ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे चूज किया फॉरेन लैंग्वेज पढ़। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी स्टडी बायोलॉजी से कंप्लीट की हुई है। मैंने ग्रेजुएशन भी बायोलॉजी से किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में मुझे ये लगा कि बस अब कुछ भी करना है, बायो नहीं पढ़ना है मुझे। मतलब बायो से आई डोंट नो क्या हुआ कि मुझे ऐसे नफरत सी हो गई कि आगे का जो भी करियर है मुझे बायो में नहीं बनाना है। तो अब मेरे सामने था कि अगर बायोलॉजी से मुझे पढ़ना ही नहीं है तो मैं बिल्कुल भी एक अपना पूरा एक स्ट्रीम चेंज करना था मुझे। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मैं MBA कर सकती हूँ, पर MBA में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कुछ ऐसा करना था जिसमें अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाई करती हूँ तो काफ़ी सारा इंटरेस्ट है और मैं बहुत अच्छे से पढूँ और उसका करियर स्कोप भी अच्छा हो।
तो ये सब सोचते सोचते मैंने पूरा गूगल किया, मतलब मेरा जो ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था मैंने पूरा टाइम ये सोचने में लगा दिया था कि मैं अब इसके बाद क्या करूंगी, मुझे बस एमएससी नहीं करनी थी। तो उसके बाद मैं पूरा गूगल किया, मैं डायरी में लिखती थी क्या क्या करियर है बायो से ग्रेजुएशन करने के बाद, या फिर ऐसे भी क्या अच्छा करियर है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि फॉरेन लैंग्वेज में काफ़ी स्कोप है, और फॉरेन लैंग्वेज मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि मैं दिल्ली की नहीं हूँ और मैं यूपी से हूँ। तो फॉरेन लैंग्वेज वहाँ पे तो बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, बहुत कम लोग करते हैं, तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बारे में। पर हाँ, जब मुझे ये पता चला कि इसमें अच्छा करियर है, तो मैंने सोचा मैं इस पे सर्च करती हूँ। मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक बिल्कुल अलग होता है फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना, और मुझे अच्छा लगता है नॉवेल्स वगैरह पढ़ना या मूवीज देखना या यूट्यूब वीडियोस देखना लैंग्वेजेस में दूसरे दूसरे, तो मैं अक्सर ऐसा करती रहती थी। तो जब मेरी फ्रेंड से ये पता चला तो मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने पूरा गूगल पे सर्च वगैरह किया इस बारे में, और मैंने घर के लोगों को बताया। पर मेरे साथ एक कोइंसिडेंट ये हुआ कि मेरे घर जो न्यूज़पेपर आता है नेक्स्ट डे, उसमें एक आर्टिकल पूरा 2 पेज का निकला फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड, और उसमें सब कुछ बताया हुआ था फॉरेन लैंग्वेज के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और इसके बाद स्कोप क्या है। और इतना अच्छा स्कोप उसमें निकला हुआ था, सब कुछ इतना अच्छा था कि जब मेरे घर वालों ने भी न्यूज़पेपर पढ़ा तो उन्हें भी लगा कि हाँ, इसमें जो है करियर काफी अच्छा है, और मतलब उसमें नेगेटिव पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं था फॉरेन लैंग्वेज के करियर में। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज में करियर है, वो मैं आपको ये जो मेरा आर्टिकल है अगर मेरे पास होगी तो मैं अभी शेयर कर दूंगी, जिससे कि आप भी देख सकते हो कि इसमें क्या क्या करियर है, और आपको एक काफी हेल्प मिलेगी और आप मोटिवेट हो सकते हो कि फॉरेन लैंग्वेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप इस बारे में सोच सकते हो। तो वो आर्टिकल जो है मेरे लिए, मुझे लगा कि अब मेरे मतलब समझ लो भगवान का इशारा था कि अब कर लो फॉरेन लैंग्वेज से ही कुछ। उसके बाद से चलो ये तो चूज मैंने सोच लिया कि अब मुझे डीयू से ही, क्योंकि उसमें डीयू था, सेकेंड पे था डीयू और फर्स्ट पे शायद जेएनयू था। तो मैंने डीयू ही चूज किया था, मुझे जेएनयू में नहीं पढ़ना था, मैंने डीयू चूज किया। तो अब था कि लैंग्वेज कौन सा करूं। तो मैंने चाइनीज जैपनीज वगैरह तो पहले ही हटा दिए थे, क्योंकि वो जब जो चीज़ मुझे समझ ही में नहीं आ रही थी वो मैं उसको पढ़ने का नहीं सोच सकती। लेकिन ये जो फ्रेंच जर्मन स्पेनिश थे, इनका जो था वो इंग्लिश से रिलेटेड थे वर्ड्स, तो मुझे लगा इसमें ये पढ़ सकती हूँ। तो अब इन तीनों में से चूज करना था। तो फ्रेंच एक ऐसा लैंग्वेज है ना जो हम हमेशा सोचते हैं कि चलो अच्छा ही होगा, फ्रेंच सुन के ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंच जब, और साथ ही फ्रेंच सेकेंड सबसे बोले जाना वाला लैंग्वेज है, तो वो भी हो गया एक प्लस पॉइंट मेरे लिए। और साथ ही जो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन वगैरह है वो यूरोप, पेरिस, यही सब है, तो एक प्लस पॉइंट था कि अगर फ्रेंच पढ़ लेती हूँ तो जाने का मौका मिलेगा, साथ ही लोगों को समझने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक मेरे दिमाग में चल रहा था। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो कि क्या चूज करना है, कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, कि आपने एक ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ बनाया हुआ है, आप कहाँ अपने आप को देखते हो कुछ सालों के बाद, आप कहाँ किस कंट्री में जाना चाहते हो, वहाँ एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो ये आप लैंग्वेज इस बेसिस पे भी चुन सकते हो। तो अब मैंने, और साथ मैंने और क्या किया था मैं आपको बताती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि कैसे चूज करें कौन सा लैंग्वेज करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया है मुझसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ कुछ मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में देखे, जर्मन में देखे, स्पेनिश में देखे। साथ ही मैंने जो अल्फाबेट्स है वो नोट किए, और मैंने इसका रिकॉर्डिंग सुना, अल्फाबेट्स कैसे हैं, ABCD। तो मुझे जो सुनने में इजी लगा, मुझे लगा ये मैं पढ़ सकती हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने गूगल ट्रांसलेट पे जो अपना अपने बारे में माय नेम इज जो भी, और ये सब अपने बारे में थोड़ा सा लिख के ट्रांसलेट कर लिया था। और मुझे लगा कि अब ये भी एक बेसिस था कि कैसे मैं चूज कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं फ्रेंच से ज्यादा रिलेट कर पा रही थी एज कम्पेयर टू स्पेनिश एंड जर्मन। तो मुझे लगा कि फ्रेंच ही है मेरे लिए जो मुझे करना चाहिए, और बस ये सारे इशारे थे। तो मुझे लगा कि अब बस फ्रेंच लैंग्वेज चूज कर लिया। कॉलेज मैंने नहीं चूज किया था, मैंने सोचा था जिस भी कॉलेज में हो जाएगा मैं कर लूंगी, क्योंकि कुछ नया था। मैंने सोचा था पहले साल कहीं से भी कर लूंगी, दूसरे साल मैं इंट्रेंस वगैरह देके कर ही लूंगी। तो और फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ये है कि फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा कैसे जाए जिससे कि इजीली समझ में आ जाए। वैसे तो आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी और बढ़ गई है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो क्या था कि हम अपना जो भी क्वेरी था मैम से डायरेक्ट पूछ सकते थे, और वो भी बहुत अच्छे से। जो एक क्लास में एक्सप्लेनेशन होती है मुझे पता है वो ऑनलाइन नहीं हो पाती, क्योंकि मैं अभी भी ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ। एक ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि भाई पढ़ना है, मैम पूछ लेंगी, नहीं आएगा तो बेइज्जती हो जाएगी क्लास में, ये वो ये सब कुछ
कुछ रहता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है ये रहता है कि माइक ही नहीं ऑन करेंगे, नहीं बताएंगे, क्या कर लेंगी। तो ये चीज़ जो है ये हमारे लिए बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देना। अगर आपने नया नया शुरू किया है तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लास तो कर ही रहो, क्लास में वैसे भी मैम बोलती हैं कि आपका जो आप पढ़ा रही हैं उस पर ही फोकस करो, अभी फिलहाल एडिशनल कुछ मत पढ़ो। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि वैसे तो आप क्लास में जो पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन साथ में आप क्या करो, नोट्स बनाओ जो आपके ये डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम है, बॉडी पार्ट्स के नेम है, और थिंग्स हैं जो भी जो डेली लाइफ में यूज होती हैं उनके नेम्स हैं। आप ये सारी जो चीजें हैं इनके एक नोट्स बनाते रहो। ये आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें आप अगर अभी से सर्टिफिकेट से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो तो आपके लिए आगे बहुत ईजी होगा। आप ये सारी जो नेम है आप बहुत ज्यादा मत करो, 10 अगर कर लेते हो, इतना भी लिखो, इतना भी प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लस अगर आपने आपको मिली ही होगी डिक्शनरी, डिक्शनरी से क्या करो, रोज 5 वर्ड, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5 वर्ड रोज गिन के एक डायरी में लिखो और उसके बाद उसको याद करो। तो 5 वर्ड, अगर आप 5 वर्ड भी याद करते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वर्ड्स को समझना, क्योंकि आगे चल के जब आप पूरे सेंटेंसेस बनाने लगोगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझना। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये कह रही कि आप नोट्स बनाओ, अब जो जो आप क्लास में पढ़ रहे हो वो पढ़ो, लेकिन साथ में ये भी करते रहो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने आज कवर कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बिल्कुल भी नॉन लैंग्वेज बैकग्राउंड अगर मैं कहूँ से होके अगर मैंने कर लिया है तो आप लोग भी जिन्होंने पहले से नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है आपको। वैसे डिफिकल्ट है पर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आप इसे इजीली पढ़ते हो, अगर आप इसे रोज पढ़ते हो। लैंग्वेज आपके बाकी कोर्सेज की तरह नहीं है कि बस एग्जाम आया तब पढ़ो। मैंने भी किया हुआ है ग्रेजुएशन वगैरह, उसमें तो चलो लास्ट में एग्जाम में पढ़ लेते हैं, पर लैंग्वेज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको तभी स्टार्टिंग से ही पढ़ना है जिससे कि आप पूरा कवर कर सको, और सिर्फ कोर्स पूरा करना और सिर्फ कोर्स पढ़ लेना नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने ये जो लैंग्वेज है अगर आपको अभी नहीं क्लासेस में समझ में आ रहे हैं, चैप्टर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तो जब आप पेपर सॉल्व करोगे, आपको लास्ट में पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा, तब आपके बहुत सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। जो भी जब हम ये करते हैं इसका सॉल्व पेपर्स करते हैं तब बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं कैसे ये होगा वो तब क्लियर होता है। तो अभी से इतना टेंशन मत लेना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, जो भी क्वेरी होगी मैं तो हूँ ही। तो अगर आपको बिल्कुल भी क्वेरी कोई भी है और पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी हो रही, तो आप मुझे कंसर्न कर सकते हो। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज हो तो मैं आपकी थोड़ी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी, और जो जिनका बैकग्राउंड फ्रेंच का जिन्होंने नहीं चूज किया है, बाकी सारा चूज किया हुआ है लैंग्वेज कोई और भी, तो वो भी मेरी हेल्प ले सकता है, मैं उनकी भी हेल्प कर सकती हूँ जितना मैं कर पाऊंगी। मैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तो आप बस यही करना, आपकी जो भी क्वेरीज है और आप मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जिससे कि मैं वीडियोस बनाऊं और आपकी हेल्प कर पाऊं जिस भी तरीके से मैं कर पाऊंगी। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे जो चैनल है उस पे 1000 होने में आई गेस 50 और सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिससे कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। और जो मेरा वीडियो है आप अगर उसको पूरा देखते हो तभी मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट होंगे। तो फ्रेंड्स इसको जरूर आप ध्यान में रखना और करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यही थी, नेक्स्ट वीडियो लेके जरूर जल्दी आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर